नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी संजय दत्त की जिसका एक गाना था कि आसमान को धरती पर झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इसी तरह का एक गाना था। तो उसमें एक लाइन थी कि बनती है दुनिया बनाने वाला चाहिए। अब वो क्या बनती है और कै कौन बनाने वाला चाहिए दोस्तों, अपनी-अपनी वो है कि दुनिया मूर्ख बनती है, मूर्ख बनाने वाला भी चाहिए, या फिर एक शब्द होता है कि शी बनती है, बनाने वाला चाहिए। इस तरह की वो है कि अपनी-अपनी परिभाषा होती है कि दुनिया को कौन कैसे बनाता है, लेकिन दुनिया है वो बनने के लिए तैयार रहती है, बस बशर्ते कि सामने वाले के अंदर बनाने की हैसियत हो, उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी हो। और दोस्तों, एक ये जो लाइन है ना, ये आज चरितार्थ हुई है, और ये चरितार्थ की है एक कॉमेडियन है राजपाल यादव। राजपाल यादव ने अब जेल से वो ज़मानत पे छूट गए हैं, लेकिन जिस दिन वो जेल में गए उसी दिन उन्होंने एक ऐसा मुँह बना के न, ऐसा वो करके न, बेचारा सा वो करके न, ये कहा कि ये तो निवेश का मामला था और मुझे फँसाया गया है, और मैं टर्म एंड कंडीशन को पढ़ नहीं पाया, और मेरी शराफ़त का नाजायज़ फ़ायदा उठा के न, और मुझे फँसा दिया गया, और आज मेरी जेल होने लग रही है। तो उनकी ये भावुक अपील सुन के न, लोगों ने मतलब उनके ऊपर इतना ज़्यादा वो किया कि टूट पड़े उसकी मदद करने के लिए, राजपाल यादव की मदद करने के लिए। कोई बॉलीवुड कोई हीरो है, कोई डायरेक्टर है, कोई कोई हर एक को ये कहने लग रहा है कि मैं इतनी मदद करूँगा, मैं इतनी मदद करूँगा। अब आम आदमी भी उसकी मदद करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम राजपाल यादव को जेल नहीं होने देंगे, और उसके पैसे हम चुका देंगे। तो और अब उनको ज़मानत भी मिल गई, हालाँकि उसने 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए चुका कर ना, और 18 मार्च तक के लिए उसको अंतरिम ज़मानत मिल गई है। तो जैसे ही राजपाल यादव जेल से बाहर आया, उसने फिर एक अपील की कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, और कोर्ट ने मुझे जो भी किया, मैं उसके लिए उसका विशेष आभारी हूँ, मेरे को जो ज़मानत दी, और मैं 150 करोड़ लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया, और उन्हीं के कारण मैं 250-300 फ़िल्मों में काम कर पाया, और आगे भी मैं इन 150 करोड़ लोगों के प्यार के कारण काम करता रहूँगा। और मेरे ऊपर ये जो दुःख की घड़ी आई थी, ये दुःख की घड़ी लोगों के सहयोग से टल जाएगी, और मेरे जो पूरा बॉलीवुड है, वो आज जैसे मेरे से प्यार करता है, वो मैं उस चीज़ के लिए अभिभूत हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने जितनी अपनी संवेदनाएँ दिखानी थी, जितना इमोशन दिखाना था, जितनी मार्केटिंग करनी थी, वो सारी की सारी उसने मार्केटिंग की, और उस मार्केटिंग का फ़ायदा ये हुआ कि उसके 10 करोड़ रुपए हैं, वो शायद पब्लिक ही उसको दे देगी, और आने वाले टाइम में सहानुभूति एक ऐसी चीज़ होती है जो जिस आदमी के प्रति भी होती है, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो यही गेम खेला राजपाल यादव ने। जबकि हकीकत दोस्तों ये थी कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये लोन था। मामला क्या था मैं बताता हूँ आपको, और सच्चाई क्या है इस मामले की मैं बताता हूँ, और कैसे राजपाल यादव ने न सिर्फ कोर्ट को मूर्ख बनाया, बल्कि आम पब्लिक को भी मूर्ख बनाया, अपनी इमोशनल बातों में आकर ने। केस क्या है मैं बताता हूँ। केस है दोस्तों, राजपाल यादव ने एक फ़िल्म बनाई थी अता पता लापता, और वो फ़िल्म बनाई थी 2010 में। लेकिन जब फ़िल्म कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी कुछ कसर रह रही थी, तो एक माधव अग्रवाल नाम का एक दिल्ली का व्यापारी हुआ करता, तो उससे उसने 5 करोड़ रुपए लिए थे। और माधव अग्रवाल इसको फ़िल्म के कलाकार के रूप में तो जानता था, लेकिन वैसे बिज़नेस के रूप में लेन-देन के मामले में उसका इसी किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं था, और वो न इसको इस मामले में जानता था। तो एक अखिलेश कठेरिया नाम के एक एमपी आया करते, उन्होंने रिकमेंड की, उन्होंने राजपाल यादव की अप्रोच की कि उनको वो पैसे दे दें, और उनके कहने से उन्होंने पैसे देने के लिए तैयार हुए। लेकिन पहले उसके बावजूद उन्होंने पहले तो मना कर दिया था कि पैसे फ़िल्मों का ऐसा ये पैसे आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लोन के रूप में वो माँग रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बार-बार गिड़गिड़ाए, राजपाल यादव उनके सामने गिड़गिड़ाया बार-बार, तब भी उसने नहीं कहा, तो फिर राजपाल यादव ने अपनी घरवाली को आगे कर दिया, और वो पता नहीं कैसे क्या मैनेज करके ना, उसने उसको माधव अग्रवाल को मैनेज कर लिया, और उसकी एक ये कंपनी है कोई, वो अ, प्रोजेक्ट लिमिटेड है, कुछ इस तरह का कोई नाम है उसका कंपनी का। तो वो शायद फ़िल्म या इसी तरह कोई प्रोजेक्ट करता है, उसके तहत उसने 5 करोड़ रुपए का चेक दे दिया उसकी घरवाली के कहने से। कान्हा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कुछ ऐसा था, मतलब के कृष्ण के नाम से था।
तो उसमें 5 करोड़ का चेक दे दिया, लेकिन उसने वो क्योंकि एक बिज़नेसमैन था और खुराट बिज़नेसमैन था, तो उसने एग्रीमेंट करवा लिया राजपाल यादव के साथ रिटर्न में, और वो एग्रीमेंट की शर्त ये थी कि ये पैसे लोन के हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि इस तरह के खेल वो देखता रहता था कि ये लोन के हैं, और अगर फ़िल्म सफल होती है या असफल होती है या कोई सेंसर बोर्ड का मामला होता है या और भी किसी भारी कारण से फ़िल्म पूरी नहीं बन पाती या रिलीज़ नहीं हो पाती, तो मुझे इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, और इस पैसे की ज़िम्मेदारी ब्याज समेत देने की जो ज़िम्मेदारी वो राजपाल यादव की होगी, और इसमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट या इस तरह का कोई वो नहीं है। और जो जितनी भी टर्म एंड कंडीशन थी वो सारी की सारी रिटर्न में उसने जो अग्रवाल, माधव अग्रवाल, उसने वो करवा ली थी। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट होती तो इन्वेस्टमेंट में टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता इन्वेस्टमेंट में। तो ये इसी से साबित होता है कि इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं किसी भी सूरत में। लेकिन जब 5 करोड़ रुपए ले लिए, तो एक उसमें कंडीशन और भी थी कि ये जो पैसे हैं ड्यू टाइम पे दिए जाएँगे, और वो ड्यू टाइम था फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले का, और रिलीज़ नहीं की जाएगी तब तक उसके पैसे नहीं दिए जाएँगे, और उस फ़िल्म के जो नेगेटिव थे वो माधव अग्रवाल के पास गिरवी रखे रहेंगे, तब तक पैसे नहीं दिए जाएँगे। लेकिन जैसे ही ये फ़िल्म पूरी हुई तो राजपाल यादव ने उस फ़िल्म की रिलीज़ डेट की घोषणा करवा दी अमिताभ बच्चन से, तो उसको पता चल गया। अब क्योंकि उसके पास एग्रीमेंट था तो वो कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में उसकी रिलीज़ डेट रुकवा दी उसने। तो रुकवाने से फिर राजपाल यादव ने बॉलीवुड वालों को या एमपी को या औरों को इकट्ठा करके ना, और उससे दोबारा सेटलमेंट किया, और उसको चेक दिए, नए चेक दिए, 1.5 करोड़ के या कुछ ऐसे चेक दिए कि ये पैसे मैं इतने दिन के अंदर दे दूँगा। लेकिन वो चेक भी उसके बाउंस हो गए, राजपाल यादव ने जितने भी चेक दिए वो भी बाउंस हो गए। तो फिर वो पैसे माँगता रहा, और जब पैसे उसके पास, राजपाल यादव के पास वो अग्रवाल जाता, तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता, पैसे माँगता, रोने लगता, लेकिन राजपाल यादव ने कभी उसको पैसे देने के लिए नहीं कहा। जबकि जब उसको ज़रूरत थी, राजपाल यादव को ज़रूरत थी, तब वो माधव अग्रवाल के सामने गिड़गिड़ाया करता कि मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी सारी फ़िल्म वो हो जाएगी, मैं रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो वो तब गिड़गिड़ाने लगता है। उसके बाद पैसे मिलते ही फिर माधव अग्रवाल उसके सामने गिड़गिड़ाने लग गया। तो जब 2013 तक कोई भी पैसा राजपाल यादव ने नहीं दिया, और वो उसको टरकाता रहा, मिलने से इनकार करता रहा, तो लास्ट में 2013 में वो कड़कड़डूमा कोर्ट में गया, और उसने कर दिया केस फाइल। और जब केस फाइल कर दिया तो फिर उसने कोर्ट ने उसको, राजपाल यादव को बुलाया, समन जारी करके, और सारे मामले की सेटलमेंट करवाई 10 करोड़ 40 लाख रुपए में, और कोर्ट ने नए एग्रीमेंट बनवा कर, नया उसको सेटलमेंट करवा कर चेक दिलवाए माधव अग्रवाल को। और वो चेक जब जिस डेट को वो होने थे, चेक कैश होने थे, उसमें भी खाते में कोई पैसा नहीं था, तो वो चेक थे वो भी बाउंस हो गए। तो इस तरह उसके बाद फिर माधव अग्रवाल गया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने जब ये सारा मामला देखा, तो राजपाल यादव उसमें भी टरकाने लगे, कभी ये कहने लगे कि मैं पैसे दे दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब बार बार बुलाने से, बार बार पेमेंट को करने से, जब राजपाल यादव ने किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई, तो हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए उसकी सरेंडर करने के, कि या तो 5 तारीख तक सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर अरेस्ट किया जाएगा। तो उस डर से राजपाल यादव ने सरेंडर किया, लेकिन जेल में जाने से पहले राजपाल यादव ने एक ऐसी मार्मिक अपील की कि हर कोई पागल हो गया उसके लिए, हर कोई ये कहने लग गया कि ये तो निर्दोष आदमी है, इसको फंसाया गया, जबकि सरासर चालाकी और मक्कारी राजपाल यादव की थी। राजपाल यादव ने पैसे लिए थे, लोन के रूप में पैसे लिए थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और उसका विचार ये था कि घूमता रहेगा कोर्ट कचहरियों में, मैं तो हीरो हूँ। लेकिन शायद पता नहीं वो क्यों भूल गया कि कोर्टों के सामने तो सलमान खान और संजय दत्त की भी नाक रगड़वा दिए थे, जेल करवा दी थी उनकी। और चेक बाउंस का मामला तो दोस्तों ऐसा है कि चेक एक बार बाउंस हो गया तो उसमें सज़ा होगी ही होगी। क्रिमिनल केस उसमें बनेगा ही बनेगा, उसमें बच नहीं सकता। और ये भी नहीं है कि अगर एक बार सज़ा होगी, उसकी 6 महीने की या 2 साल की सज़ा होगी, तो वो उसके पैसे माफ़ हो जाएँगे, तो वो नहीं हो सकते। तब भी पैसे माफ़ नहीं होंगे, पैसे तो फिर भी देने ही देने पड़ेंगे। और यहाँ राजपाल यादव की ये देखिए कि अभी जब जेल से बाहर निकला तो उसने ये कहा कि 150 करोड़ लोगों के प्यार से मैंने 250-300 फिल्मों में काम किया। जबकि अगर उसकी नीयत होती तो ये जो उसने अता पता लापता फ़िल्म बनाई थी, ये बनाई थी 2010 में, यानी 16 साल पहले, और 30 साल पहले वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आया था, यानी कम से कम आधी फ़िल्म तो उसने इस फ़िल्म के बाद की होंगी। तो उसके पास पहले तो 25-30 लाख रुपए एक फ़िल्म के लिया था, और अब पीछे चल के तो वो
2-2 3-3 करोड़ रुपए चार्ज करने लग गया एक-एक फ़िल्म के, और उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी वो 85 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राजपाल यादव की, और 10 करोड़ रुपए ये वो दे नहीं रहा, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो मक्कारी करने लग रहा था, उसकी नीयत में खोट था और वो पैसे देना ही नहीं चाह रहा था। और अगर हाई कोर्ट इसमें सख्त नहीं होता तो अब भी वो पैसे नहीं देता, और माधव अग्रवाल है वो रोता पीटता रहता, उसको रिकवरी नहीं होती। लेकिन ये तो कोर्ट ने उसके साथ न्याय किया, तो राजपाल यादव को जेल में जाना पड़ा। लेकिन मेन इसमें ये है दोस्तों कि जो आज पैसे देने के लिए मरे जा रहे हैं राजपाल यादव को, ये नहीं सोचते कि एक आदमी ने मक्कारी की, लोगों को मूर्ख बनाया, कोर्ट को मूर्ख बनाया, पूरे देश को मूर्ख बनाया, उसको पैसे देने लग रहे हैं। अब बॉलीवुड वाले जो हीरो हैं, अजय देवगन हैं, और दूसरे हैं सोनू सूद हैं, और या फिर और डायरेक्टर हैं, वो पैसे देने लग रहे हैं, तो वो इसलिए पैसे नहीं देने लग रहे कि हम उसकी मदद करें, बल्कि वो एक अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कि देखो ये लोग कितने अच्छे वो हर अपने एक बॉलीवुड के एक्टर के लिए पैसे देने लग रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ये है कि उनकी अगर वो अच्छी छवि बनेगी तो लोग उनको फॉलो करेंगे, उनकी फ़िल्मों को देखेंगे, और उनकी फ़िल्मों को देखेंगे तो वो और ज़्यादा पैसे कमाएँगे। पर्पज़ ये होता है, पर्पज़ किसी का भला करना नहीं होता, सिर्फ़ अपना ही वो चलाना होता है। सोनू सूद है, सोनू सूद साउथ का हीरो है, लेकिन उसकी छवि इतनी अच्छी है कि कहीं कोई भी वो है वो मदद करने के लिए आगे पहुँच जाता है, तो उससे पब्लिक में उसकी एक ऐसी छवि हो रही है जो एक तरह से भगवान के रूप में छवि हो रही है, मददगार के रूप में छवि हो रही है, और उसी छवि के कारण ही उसको आगे फ़िल्में मिलने लग रही है और वो पैसा कमाने लग रहा है। तो ये भी एक ट्रिक होती है, ये भी एक बिज़नेस होता है कि पब्लिक को सेंटिमेंटल फूल बनाओ, अपना फॉलोवर बनाओ और पैसे कमाओ, और यही राजपाल यादव के मामले में हो रहा है। लोग जो मदद करें, चलिए हीरो की, बॉलीवुड वाले डायरेक्टरों की, उनकी तो छोड़िए, एक अपराधी तक ने उनको पैसे दिए, 1 करोड़ रुपए भेज दिए, ये कह दिया कि जितना भी कर्जा मैं उतारूँगा। अब ये देखिए, अब अपराधी भी रॉबिन हुड बनने लग गए। अपनी छवि को सुधार करने के लिए अगर 1-2 करोड़ रुपए इस तरह के मामलों में उनको देने पड़ जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम पब्लिक की नज़रों में तो वो हीरो बन जाएँगे ना, तो उन्होंने जो भी अपराध किए या जो कुछ या उसको ढकने की कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। तो यहाँ हर कोई गेम खेलने लग रहा है बजाय आम आदमी के, और आम आदमी की जो सहानुभूति है उसी का फ़ायदा उठा के ना राजपाल यादव आगे फ़िल्मों में दोबारा से अपना वो जो संघर्ष के दिन थे वो ख़त्म होकर सफल हो जाएगा। यानी राजपाल यादव को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस गेम के अंदर इमोशनल लोगों को सेंटिमेंटल फूल बनाने के उसमें वो और आगे कमाई कर गया, और ये पैसे ये पब्लिक ने दिए। तो ये गेम है दोस्तों राजपाल यादव का। राजपाल यादव बिल्कुल भी इस मामले में निर्दोष नहीं है। उसने चालाकी दिखाई, मक्कारी दिखाई, कोर्ट को गुमराह किया और पूरे देश को गुमराह किया। हकीकत यही है दोस्तों, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ और मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।